हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो ये वाला ब्लॉग जो है जन्माष्टमी से अगले दिन वाला ब्लॉग है। तो माधव जी को सुलाने में ही 1:30 बज गया था। आराम से मतलब कि 12 बजे के तकरीबन भोग वगैरह लगाया था उनको। उसके बाद में मैंने खाना वगैरह खाया। तो थोड़ा बहुत मतलब कि उनको ऐसे ही मैंने बैठे रहने दिया। फिर उनको नाइट ड्रेस चेंज करके मैंने उनको यहाँ पे ही सुला दिया था। फिर मॉर्निंग में यहीं पे मैंने पूजा कर दी थी। तो मॉर्निंग में घर के सभी काम खत्म करके पूजा करके मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। और उस दिन मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट तो किया था बट आगे कंटिन्यू कर ही नहीं मैं पाई। मैं बड़ी एक्साइटमेंट में, मैं बड़ी खुशी खुशी से गई थी अपनी नानी के घर। उस दिन ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट किया था अभी। हाँ, अभी मैं अपना प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग शूट करूंगी और बनाऊंगी ब्लॉग। बट हुआ क्या, जब मैं अपनी नानी के घर गई ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं आगे ब्लॉग बनाऊं, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूं। सच में, मैं सच में बताऊं तो इतनी ज्यादा मतलब कि अभी भी नाजुक हालत है ना मेरी नानी की। बहुत ज्यादा अभी भी घर पे उनको ऑक्सीजन लगी हुई है और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई भी मैं मतलब कि ऐसे वो करूं खुद से वीडियो निकालूं। और फिर वहां पे सभी घर के थे। बस ये होता है ना मन में भी यार, क्या सोचेगा कोई, क्या नहीं सोचेगा। तो बस इसी वजह से मेरा मन नहीं किया भी मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूं दोनों बच्चों को तैयार करके। और मैं जन्माष्टमी के अगले अगले दिन पता लेने के लिए गई थी नानी का। तो वहां से मतलब कि रास्ते से जाते हुए मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया। उसके आगे मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है। रिया को मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैं रिया को तैयार कर रही हूँ। रिया को तैयार कर दूंगी बस, फिर इसका मैं टिफिन पैक करूंगी। ये चली जाएगी स्कूल और इसके पापा चले जाएंगे काम पे। मैं और बचते हैं नन्नू, हम भी चले जाते हैं अपनी स्टिचिंग पे। तो बस अब अगले साल मार्च और अप्रैल तक मैं अपनी अनन्या को भी स्कूल में लगवा दूंगी। क्योंकि देखो, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चों के साथ में रहता है तो काफी कुछ बच्चा जो है सीखता है। तो मॉर्निंग का टाइम कुछ ऐसे होता है, मेरे घर के सभी काम तो जो होते हैं वो हो चुके होते हैं। बस थोड़ा बेड रह जाता है समेटने वाला। क्योंकि देखो अभी पास में आपको दिख रहा होगा अभी मेरी अनन्या भी जो है सो रही है। तो जिस वजह से क्या होता है, मैं बेड जल्दी में नहीं समेट पाती हूँ और इतना टाइम होता भी नहीं है कि जल्दबाजी में बेड संभाल पाऊं मैं। क्योंकि सुबह सुबह में जल्दबाजी वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे को यही होता है बस फटाफट से घर के सभी काम खत्म कर लूं, रिया को तैयार करके स्कूल भेज दूं, फिर मैं अपनी पूजा करती हूँ। क्योंकि 8 बजे उसका स्कूल लगता है, बड़ी जल्दी ही उसका स्कूल लग जाता है। तो रिया को स्कूल भेजने के बाद में जो है मैं अपनी पूजा करती हूँ। और घर के सभी काम तो मेरे खत्म हो ही चुके होते हैं। और जब ये रिया को स्कूल छोड़ के आ जाते हैं फिर मैं इनको नाश्ता करवा देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी स्टिचिंग पर से आई थी और एक मेरा पार्सल आया। तो पार्सल में मंगाई थी मैंने ये क्यूट सी फ्रॉक। और मेरी नन्नू देखो कितनी खुश हो गई है फ्रॉक को पहन के, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। आप बताना कमेंट करके भी मेरी नन्नू पे ये ड्रेस कैसी लग रही है। भाई देखो, कपड़ा जैसा मर्जी हो, ड्रेस जो भी हो, अपने बच्चे पे हर एक माँ बाप को जो है हर एक चीज अच्छी लगती ही है। और मेरी प्रिंसेस तो देखो है ही, दोनों इतनी क्यूट है, बहुत ही ज्यादा दोनों बच्चे मेरे क्यूट है। हर एक माँ को देखो अपना बच्चा प्यारा लगता ही है। तो यहाँ पे मतलब कि नन्नू को ड्रेस पहनाई है मैंने। और रिया देखो साइड में और रूठ के बैठ गई है, भी उसके लिए मंगाई है, मेरे लिए नहीं मंगाई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो ये जो ब्लॉग है 2 से 3 दिन के बीच का ब्लॉग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है, फिर दोबारा से मतलब कि जिस दिन मैं अपनी नानी के घर गई थी उस दिन भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, उस दिन भी कंटिन्यू नहीं किया। और जिस दिन रिया नन्नू की ड्रेस आई थी उस दिन भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो मॉर्निंग की यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो मुझे यहाँ पे आके मिरर के सामने ही थोड़ा मतलब कि दिखता है भी आगे वीडियो कैसी बन रही है। तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और कल मैंने वो वाला ब्लॉग डाला है जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरी नानी की तबीयत खराब है, वो वाला ब्लॉग डाला है। बाकी अब धीरे धीरे मैं ब्लॉग डाल रही हूँ और आगे आगे जाके आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है मुझे। और मतलब कि मैं अपनी सिलाई पे से आ गई हूँ और आके थोड़ा बहुत बैठी थी। तो बस अब मैं आपको पूरे इवनिंग तक का रूटीन दिखाऊंगी कि मेरे इवनिंग तक का रूटीन क्या होता है। अभी बारिश भी हुई थी थोड़ी देर पहले, जब मैं अपनी स्टिचिंग पे थी तब बारिश हुई थी। और
मेरी स्टिचिंग पे से आने के बाद भी मुझे कितने काम होते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। तो कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी अपना आटा लगाने के लिए। आटा लगा के रखती हूँ। आज मेरा आटा गूँथा हुआ नहीं था तो आज आटा लगा लेते हैं। और ये भी आ रहे हैं काम पे से, तो इनको भी वही खाना खिलाएंगे और हम भी खाना खाएंगे। फटाफट मैं आटा लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप सबसे बातें करने के बाद में मैं आ गई थी अपनी किचन में और यहाँ पे आटा लगाने के लिए। तो बच्चों के काम का, बच्चों के कपड़ों का तो देखो ऐसा है ना, जब कुछ होता है तो बच्चों के कपड़े आ ही जाते हैं। तो अभी जब वो थी, क्या कहते हैं, रक्षाबंधन था जब, तब भाभी ने भी दोनों बच्चों को एक एक सूट दिए थे, दोनों मैचिंग के। मतलब कि टॉप के कलर अलग थे, जीन्स जो थी वो एक जैसी ही थी, तो वो भी मतलब कि ऐसे ही रखे हुए हैं। तो जो मैंने नन्नू की फ्रॉक मंगाई है वो भी ऐसी रखी हुई है। तो कभी जाऊंगी कभी तो मैं जरूर उसको पहनाऊंगी और दिखाऊंगी दोबारा से आप सबको। तो मैं यहाँ पे आटा लगा लूंगी। तो देखो घर के काम जो होते हैं ना वो तो ऐसे ही लगे रहते हैं, सारा दिन होते ही रहते हैं। घर के काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। हम भले से जितना मर्जी जल्दी उठ लें, जितना मर्जी हम लेट सो लें, या सारा दिन हम काम पे लगे रहे, अगर काम निकालने पे आ जाए ना हम घर के, तो एक से ना एक काम निकलते ही रहते हैं। तो आटा लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने बर्तन धुल लिए हैं और शाम के जो भी काम होंगे वो साथ के साथ मैं यहाँ पे कर लूंगी अपने। और सच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, यूट्यूब को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, फिर अपनी स्टिचिंग को मैनेज करना। अब किसी का जल्दी से मतलब कि जल्दी कोई बोल दे सूट के लिए भी हमें जल्दी दो, तो फिर वो भी देखना पड़ता है। और अब मैंने अपनी मशीन जो है वहां पे रखी हुई है जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। तो वहां से जो है मशीन में घर पे लेके आऊंगी, क्योंकि दिक्कत होती है मुझे घर पे, दिक्कत हो जाती है। अगर कोई काम करने वाला होता है तो मुझे क्या है, उसको लेके जाना पड़ता है सिलाई पे, और वहां पे जो है मेरा थोड़ा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो आटा लगाने के बाद में मैंने अपने बर्तन वगैरह धुले। उसके बाद में यहाँ पे साथ के साथ जब तक बर्तन धुले मैंने, तब तक थोड़ा सा आटे को रेस्ट मिल गई। तो फटाफट मैंने जो है इसके पापा को प्लेट लगा के दे दी है गर्मा गर्म। और मैं ऐसे ही खाना खिलाना पसंद करती हूँ, भले से मेरे घर में बच्चा खा रहा है मेरा, या मेरे घर में कोई आया है वो खा रहा है, या तो ये है वो खा रहे हैं, ये बोलते हैं अभी तो बना ले साथ में और साथ में ही खाएंगे। पर पता नहीं क्यों मुझे ना एक अलग ही सुकून मिलता है जब मैं ऐसे गर्मा गर्म खिलाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। भी चलो हम तो काम कर रहे हैं, हम तो खाना बना रहे हैं, हम तो काम अपना पूरा खत्म करके किचन का फिर ही खाना खाते हैं। तो उस इनको खाना खाने खिलाने के बाद में यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो यहाँ पे दोपहर को खाना वगैरह खाने के बाद में यहाँ पे शाम का टाइम है और मौसम देखो कितना औसम हो रहा है। मौसम बड़ा ही औसम हो रहा है और शाम के टाइम कुछ इस तरह से भाई वाइब सी थी हमारे यहाँ की। और अब कुछ मौसम जो है इस तरह से चल रहा है और बारिशें इतनी ज्यादा हो रही है ना, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है, बहुत ही ज्यादा, इतना पानी पानी हो रखा है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो आप सबको मौसम के हाल चाल दिखाने के बाद में और जो काम थे वो सब खत्म किए मैंने। उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने यहाँ पे वो करने के लिए, कपड़े फोल्ड करने के लिए। और ये जो वीडियो है यहाँ पे मतलब कि पास में गुड़िया आती है वो बना रही थी, तो कैमरा जो है बहुत ही ज्यादा वो हिला रही थी। अगर ट्राईपोड पे लगा होता तो इतना ज्यादा कैमरा हिलता ही ना, बट चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने जैसी बना दी सो बना दी। तो नन्नू सो रही है और मतलब कि धूप अभी निकली हुई है और इतनी ज्यादा मतलब कि दिक्कत हो रही है ना बारिश की वजह से कपड़े सुखाने में। कभी कुर्सियों पे डालने पड़ रहे हैं, कभी गेट पे, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कुछ ऐसे ही हाल हो रखे हैं। सच में धूप तो निकल ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कपड़ों को सुखाने में। और जब कपड़े सूख जाएं तो ये भाई दो दो दिन ऐसे रखे रहते हैं। होता है भाई, देखो जो बंदा अकेले से सब कुछ मैनेज करता है, जिसके सिर पे घर के अकेले सब पे जिम्मेदारियां हो, तो उसके लिए सब कुछ संभालना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रिया भी नन्नू सो रही है और साथ में उसके पापा सो रहे हैं।
तो कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड किए, साथ के साथ सभी कपड़ों को मैंने जगह पे टिका दिया उनके। उसके बाद में मैंने झाड़ू निकाली, झाड़ू निकालने के बाद में मैंने अपनी चाय बनाई और साथ के साथ में लगे हाथ दूध भी आ गया था, तो दूध को भी बॉईल कर दिया है। और जो भी काम है वो मेरे जो है खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई देखो ये सैलेड काट रहे हैं। भाई देखो इतना हेल्प नहीं हो पाती है किसी से भी जो हमारी ऐसे हेल्प करे। और यहाँ पे मैं इनको बस थोड़ा सा छेड़ रही थी। तो यहाँ पे मैं आलू बना रही हूँ जो कि मेरी रिया की फेवरेट है और इनके भी फेवरेट है। मतलब कि ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसे सूखी सब्जी हो ना साथ में, दाल के साथ में ऐसे कुछ हो तो मतलब कि ठीक लगता है खाने में, खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सैलेड काट रहे हैं भाई। तो कभी होगा ये काट ले, नहीं तो जो भी काम होते हैं वही वो मेरे हिस्से ही आते हैं, मुझे ही करने पड़ते हैं। जो एक घर की जिम्मेदारियां हैं वो तो देखो एक हाउसवाइफ को ही वो करनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती है। घर की जिम्मेदारियां होगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब कि A to Z जो घर से उठने से, सुबह उठने से लेकर रात तक के कामों तक मैनेज जो करती है वो एक हाउसवाइफ ही करती है। और जो करते हैं भाई वो ही जान सकती है। और हमारे इस घर के काम की कोई भी हमारी वैल्यू नहीं होती है, हमें कोई भी इतना वो नहीं करता है भी हाँ भी तुम भी बहुत काम करते हो, तुम्हारे बिना घर अधूरा है या तुम्हारे बिना घर घर ही नहीं है। बट चलो ये चीज हम जानते हैं, हम हाउस वाइफ है, हमको पता है भी हम अपना घर संभालते हैं। पर फिर भी देखो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी उसके फिर से एक हाउसवाइफ जो है लग जाती है सुबह अपने घर के सभी काम करने में। सुबह रात देर से उठना, रात को देर से सोना और सुबह सबसे पहले उठना, घर के सभी काम खत्म करना। तो यहाँ पे बस खाने की प्लेट लग चुकी है, बच्चे देख रहे हैं कार्टून। तो दाल बनी हुई थी तो उसके साथ में ऐसे थोड़े से मैंने आलू बना लिए थे जो कि अच्छे लगते हैं खाने में। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बातें कैसी लगी और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए जी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय आप सभी को, बाय बाय।